हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 नॉट फॉर प्रॉफिट का। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई टू यू। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 and balance sheet as on that day for the मोरिया स्पोर्ट क्लब थाने। अभी ये मोरिया स्पोर्ट क्लब का उन्होंने बैलेंस शीट दिया है और नीचे रिसीट एंड पेमेंट दिया है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर एज यूजुअल है। लेकिन इस प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। कुछ कुछ बुक में है, अगर नए बुक में है तो वो उन्होंने ये प्रिंटिंग मिस्टेक सब ये कर दिए है। अभी ये यहाँ पे देखो, रिसीट एंड पेमेंट साइड में रिसीट साइड की जगह पे लाइबिलिटीज लिखा है, वो कट करके आप रिसीट लिख लीजिए और नीचे कुछ एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है ना, फिर उसके बाद में फिफ्थ एडजस्टमेंट लिख लो। सैलरी पेड इंक्लूड ₹4000 फॉर 18-19। मतलब क्या है, सैलरी में जो सैलरी के अमाउंट है 17,500, इसमें कितने 4000 पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे वो इंक्लूड है। हम क्या करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, सिर्फ करंट ईयर के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। अगर पिछले साल का कुछ भी पेड किया है हमने, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर पेड किया है तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ पेड किया है तो हम माइनस कर देते। सेम यहीं पे वैसे ही होगा। सैलरी पेड इंक्लूड कितना है 4000, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, इस साल हमने पेड किया है और वो जो पेमेंट किया है सैलरी का 17,500, उसमें वो इंक्लूड है। इसीलिए फिफ्थ एडजस्टमेंट ये लिख लो। और फिर उसके बाद में सिक्स एडजस्टमेंट क्या है, लॉकर रेंट इंक्लूड 500 फॉर 18-19। अभी ये लॉकर रेंट जो है 1500 हमको जो मिला है, उसमें से 500 क्या है, पिछले साल का जो बाकी था, मिलना बाकी था, वो हमको मिला है, वो भी हटाना पड़ेगा। ये दो एडजस्टमेंट आप एक बार लिख लो और बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अभी बाकी तो सब सही है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट क्लब थाने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20। ठीक है, अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, तो हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है इसीलिए उसकी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन को टिक कर लेते हैं, इसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, इसीलिए गलती होने के चांसेस ज्यादा होते। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है। ठीक है, मिनट हम देखते हैं। सब्सक्रिप्शन का हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 2500। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000। अभी ये फर्नीचर का अमाउंट है, ये बैलेंस शीट में है। इस साल तो कुछ, हाँ यहाँ पे भी परचेज भी किया है, इसके लिए दो एडजस्टमेंट आ जाएगी। फिर बाकी क्या बोला है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है, 400। और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था जो हमको रिसीव हुआ है, 500। मतलब यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है लॉकर रेंट को। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट है। मशीनरी है, प्रीपेड फर्नीचर, ठीक है, मोटा मोटा अभी दो तीन ही है ज्यादा। और कैश इन हैंड यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, लेकिन पेड किया है क्या देखते हैं। ये देखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हुआ है, इसीलिए लाइबिलिटी साइड में जो दिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, हम नेक्स्ट इसमें बैलेंस शीट में लेंगे नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड किया है क्या देखते हैं। हाँ, हमने कुछ ये एडजस्टमेंट ली है,
सैलरी पेड इंक्लूड 4000, अभी ये जो आउटस्टैंडिंग था 4000 ये भी पेड किया है, इसीलिए ये भी नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ का कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी फर्स्ट आइटम सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए पहले क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन का ये कर लेते हैं, अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉरी, मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, सिर्फ रूलिंग करके लिए। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये फिक्स है फॉर्मेट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर and to closing advance by opening advance by receipt and payment by closing outstanding। ठीक है, सिर्फ वन बाय वन फिल करेंगे। अभी रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है, 1,05,000, ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, 1,05,000। अभी नेक्स्ट आइटम क्या है, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज 9,300, ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। कैपिटल फंड प्लस एंट्रेंस फी, कितनी कैपिटलाइज की है उन्होंने, अमाउंट क्या थी एक बार देख लेते हैं, 9,300, 9,300। ठीक है, फिर उसके बाद में लॉकर रेंट, इसको एडजस्टमेंट है, लॉकर रेंट कितने अमाउंट थी, 1,500 थी ना, एक मिनट है। फिर उसके बाद में डोनेशन कैपिटलाइज, ये भी कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, यहाँ पे हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अमाउंट तो बहुत नॉमिनल है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है डोनेशन, हमको कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, 800। रिसिट साइड रिकॉर्ड हो गई, अभी पेमेंट साइड, सैलरी 17,500 है ना, टू सैलरी, इसको कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, हाँ है सैलरी को है, लेके ले लिए ना, 17,500। ओके, फिर उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000, इंश्योरेंस सॉरी, इसके लिए भी एडजस्टमेंट है ना, तो हमको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बेसिकली उन्होंने क्यों दिया है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनकम जो है उसका आपको इफेक्ट कैसे सॉल्व करना है, वो सब देखने के लिए, समझाने के लिए ये प्रॉब्लम दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 11,000 हो गया, इंटरेस्ट 1,400,
टू इंटरेस्ट 1400। फिर बाद में देखते क्या है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4200। रिफ्रेश 4200। फर्नीचर 30,000। अभी फर्नीचर पहले का भी है ना। हाँ, फर्नीचर पहले का 15,000 है, फिर बाद में 30,000 का परचेज किया है, ये दोनों लिख लेंगे बैलेंस शीट में। फर्नीचर फर्नीचर अपना 30,000 है ना, पहले का 15,000। ये परचेज कब किया है, कुछ बोला है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। पिछले साल का भी एज इट इज आ जाएगा, उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो हम एज इट इज लिखेंगे। परचेस कितने का किया है, 30,000। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 6,500 एंड 20,000। कैश इन हैंड एंड कैश एट, ये 6,500 एंड 20,000। फिर उसके बाद में कुछ है क्या? नहीं है। हम अभी एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 3,000 फॉर 18-19, मतलब पिछले साल का रिसीव हुआ है, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव हुआ है। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, देखते हैं क्या है। मतलब यहाँ पे हमने जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें हम फिल करेंगे। एक ही मिनट। और उन्होंने बैलेंस शीट भी दिया है ना, तो बैलेंस शीट में कुछ है क्या? यहाँ पे देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बोला है, 8,000। मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 8,000, उसमें से हमको 3,000 मिला है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में 8,000 लिखूंगी। ठीक है। अभी ये देखिए, हमको इसमें से कितना मिला है, 3,000 मिला है। मतलब बाकी कितना है, पिछला साल मतलब 18-19। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000 आउटस्टैंडिंग था। मिला कितना है सब्सक्रिप्शन, 5,000, सॉरी 3,000 मिला है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना नहीं मिला है, 5,000। पिछले साल का कितना नहीं मिला है, 5,000। एक एक देखते हैं हम क्या है। और सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 14,000, मतलब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 14,000। ये भी 19-20 के लिए कितना है, 14,000। टोटल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउट मतलब कितना बचा है टोटल,
19,000। और सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बताया क्या? नहीं, यहाँ पे बैलेंस शीट में तो नहीं है कुछ। नीचे एडजस्टमेंट में और कुछ देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओके, कुछ भी नहीं बोला है। हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ओपनिंग एडवांस नहीं मालूम, क्लोजिंग एडवांस नहीं बताया तो नहीं लिखेंगे। अभी ये टोटल किया तो कितना आ जाता है? 1,05,000 प्लस 19,000, ये आ जाता है 1,24,000। उसमें ये 1,24,000 यहाँ भी लिख लिए। इसमें से 8,000 माइनस किए तो कितने बच जाते हैं? 1,16,000। ये जो है इनकम एक्सपेंडिचर के सामने भाई बैलेंसिंग फिगर है। ये कहाँ डालेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन के सामने 1,16,000, ये अपनी वर्किंग नोट नंबर 1 है। बाय सब्सक्रिप्शन। ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, 1,16,000। जो भी कैलकुलेशन किया है हमने वर्किंग नोट में किया है, इसीलिए यहाँ पे लिख देने का वर्किंग नोट नंबर 1। कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का? 1,16,000। अभी ये सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है उसके दो दो इफेक्ट सब आ गए क्या देखते हैं। अभी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पिछले साल के बैलेंस शीट में था, इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये दो इफेक्ट हो गए। ये 1,16,000 हमने इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लिए। रिसीट एंड पेमेंट में थे 1,05,000। अभी ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है 19,000 का, उसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आ जाएगा, वो दे देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितनी अमाउंट? 19,000। ओके, ये हो गया। सब्सक्रिप्शन की हमने सब एडजस्टमेंट कर ली। सैलरी पेड इंक्लूड, नहीं सॉरी, सेकंड देखते हैं। 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को और है क्या एडजस्टमेंट? 2,500। बैलेंस शीट में कुछ है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस पिछले साल के बैलेंस शीट में है, एसेट साइड में लिखा है कितना? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है? 2,000। अभी ये जो है पिछले साल प्रीपेड था। प्रीपेड मतलब पिछले साल में करंट ईयर के लिए दिया था इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना दिया था? 2,000। अब हम क्या करेंगे? करंट ईयर में ऐड करेंगे, 2,000 ऐड करेंगे, एंड इस साल का मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए जो दिया है 2,500, वो लेस करेंगे। यहाँ पे जगह ज्यादा लगेगी तो मैं एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे जगह बना लेती हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था? 11,000। लास्ट ईयर एडवांस लिख लेती हूँ यहाँ में शॉर्ट में, कितना था? 2,000। और लेस क्या करेंगे? करंट ईयर एडवांस। अभी देखो यहाँ पे समझो क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ऐड करना क्या लेस करना। अभी इनकम एक्सपेंडिचर में वही खर्चे लिखते हैं जो इस साल के रिलेटेड है। अभी पिछले साल में हमने पिछले प्रीवियस ईयर में हमने करंट ईयर के लिए कुछ एडवांस दिया था, वो
करंट ईयर का एक्सपेंसेस था, इसीलिए पिछले प्रीवियस ईयर में वो माइनस किया था, लेकिन करंट ईयर में वो ऐड करेंगे। अभी करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए अगर एडवांस दिया है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अभी ये क्या आ जाता है, 2000 प्लस किए तो 13,000 आ जाता है, और माइनस 2500 किए तो ये आ जाता है 10,500। ओके, अभी इसका इफेक्ट करंट ईयर का जो एडवांस मतलब प्रीपेड दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट साइड में जाएगा। जो एडवांस दिया है हमने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, 2500। ये हो गया। फिर क्या आता है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000। डेप्रिसिएशन कितना है, 3000। अभी ये देखो, यहाँ पे 27,000 प्लस 15,000, 42,000 आ गए। डेप्रिसिएशन कहाँ डालेंगे हम, एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000। नीचे क्या है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है, 400, एंड पिछले साल का प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 500, जो हमने अभी रिसीव किया है। लॉकर रेंट इनकम है ना अपना, इनकम है। अभी करंट ईयर के लिए कितना आउटस्टैंडिंग है, 400, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो 500 आउटस्टैंडिंग था वो हमने पेड किया है, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हटाना पड़ेगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी। $1,500 लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना, 500 प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 400। आउटर में क्या डालेंगे, 1,400। ठीक है, अभी करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आ जाएगा एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितनी अमाउंट है, 400। फिर देखते हैं और क्या है, ये सब एडजस्टमेंट हो गए। अभी एक बार चेक करेंगे कि हमने सब एसेट ले लिए है क्या। हाँ, मशीनरी बची है, ये दो तो दोनों हो गए, ये हो गया, ये हो गया। कैश इन हैंड एंड मशीनरी बची है। कैश इन हैंड कितना है, 12,000, मशीनरी 69,000। नहीं, ये कैश इन हैंड तो ये पिछले साल का है ना, मैं भूल ही गई। मशीनरी लेना है सिर्फ, मशीनरी 69,000। ओके,
ये सब रिकॉर्ड हो गया, ये कैश इन हैंड की जरूरत नहीं है, लॉक आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ये भी हो गया। ठीक है, ये देखते हैं और कुछ बचा है क्या। हम्म, अभी हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। बहुत ही छोटा है इनकम एक्सपेंडिचर, जगह मैंने बहुत बना ली। इनकम साइड ही बड़ी है, ये देखिए 1,17,400। यहाँ पे भी लिख लेती हूँ 1,17,000, सॉरी 1,17,400। इसमें से माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करेंगे। हाँ, ये सैलरी का बचा है क्या कुछ। सैलरी का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था ना, लास्ट ईयर। इसमें इंक्लूड था सैलरी का, 4,000 इंक्लूड था लास्ट लास्ट ईयर का। ये हमको हटाना पड़ेगा, ये आ गए 13,500। ठीक है, अभी 13,500 लेस किया, फिर 10,500, 1,400 एंड 4,200, फिर 3,000 लेस किया, तो सरप्लस कितना आ जाता है। टू सरप्लस, सरप्लस 84,800। ये ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, प्लस सरप्लस 84,800, सब मिला के। अब कैपिटल फंड के अमाउंट क्या है, वो तो लिखना ही भूल गए हम। 64,500, 64,500। ठीक है, 64,500 प्लस 9,300 प्लस 8,000, सॉरी 800 है, और 84,800, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 1,59,400। और यही एंड में आएगा, लायबिलिटीज की टोटल यही है। 1,59,400। अभी यहाँ पे देखते हैं 42,000, फिर 6,500, 20,000, फिर 19,000, 2,500, फिर यहाँ पे 400 एंड 69,000। ओके, ये आ गए टोटल, ये भी टैली हो गया, 1,59,400। ये थोड़ा सा जरा लेंदी था और कॉम्प्लिकेटेड था। आपने देखा कि बैलेंस शीट के सब आइटम हमको देखने हैं होते हैं कि क्या क्या इसमें रिकॉर्ड हुआ है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या था, पिछले साल कुछ हमने हमको कुछ एडवांस में मिला है, वो भी सब देखना था। इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ज्यादा नहीं। आप आराम से करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर से इस प्रॉब्लम की एक बार प्रैक्टिस कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया। तो बैलेंस अभी एक ही प्रॉब्लम बचा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।